सौभाग्यम ही सुदुर्लभम। जब जीव का विशेष पुण्य कर्मोदय आता है, उस समय ही उसे कोई विशेष कार्य विशेष भावना से विशेष निमित्त पर उसे करने का अवसर प्राप्त होता है। दुनिया में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य त्रिलोक और त्रिकाल में जो अभिवंदनीय है, जो पूज्यनीय है, आदरणीय है, स्मरणीय है, ऐसे सिद्ध परमात्मा की आराधना का यह अनुष्ठान आपके द्वारा श्रद्धा और भक्ति से किया जा रहा है। हम सब लोगों को कहाँ रहना है आज से? इस लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर जो अनंतानंत भगवान विराजमान है, जो जिन्होंने अष्टकर्म नष्ट कर दिए हैं और आत्मा के अष्ट गुणों की जिन्होंने प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने अपने आत्म लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जो अब पूर्ण रूप से निष्कलंक निरंजन टंकोत्कीर्ण स्वात्मानुभूति आत्मानुरमण करने वाले हैं, स्वसंवेदन ही जिनका अब स्वभाव हो गया, विभावों से जो रहित हो गए हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से जो पूर्णतः रहित हैं, जैसे बीज को जला देने पर वह भस्मीभूत हो जाता है, पुनः उसकी उत्पत्ति ना वृक्ष की हो सकती है, ना अंकुरण हो सकता है, ऐसे जिनने अपनी आत्मा के कर्म कलंक को नष्ट करके जो निरंजन अंजन से रहित हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान का नाम स्मरण करना मात्र ही हम सब संसारी आत्माओं को परंपरा से मुक्ति का साक्षात कारण है। इसलिए महान आत्माओं, जैन धर्म का सारभूत तत्व क्या है? आत्म विशुद्धि, आत्म सिद्धि। सिद्धालय में ना टेंशन है, ना डिप्रेशन है, ना डिस्टरबेंस है, ना स्वयं कर्मकृत है, ना परकृत है। वहां तो बस एक ज्ञान स्वरूप शुद्ध बुद्ध आत्मानुभूति ही है, आत्मा में ही रमण है, आत्म ही श्रद्धान है, आत्मा का ही ज्ञान है और आत्मा का ही आचरण है। महान आत्माओं, हम सब लोग पापी हैं इस संसार में। इस कारण से हमको कर्मजनित और परकृत उपसर्ग हैं। नरकों में परकृत है, मनुष्य लोक में परकृत भी है, कर्मकृत भी है और स्वयंकृत भी है। स्वर्गों में भी नहीं है सुख। संसार में बस सुखाभास है, सुख की अनुभूति है। सुख क्या है, इसका हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। सिद्ध भगवान क्या है, कैसे हैं, आत्मा कैसी है, आत्मीय गुण क्या है,
उसको तो या तो श्रुत केवली भगवान ही जानते हैं और प्रत्यक्ष और साक्षात रूप से जानते हैं तो कौन? केवली भगवान, जिन्होंने 4 घातिया कर्म को नष्ट कर दिया है। सिर्फ हम लोग सांसारिक सुख को, इंद्रिय जनित सुख को, संसार के वैभव और संपदा को, शरीर को स्वस्थ हो जाना, इसी सुख को हम अपना जीवन में सुख मान रहे। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, कितनी सुविधाएं आपके पास हैं। जितनी सुविधाएं उतनी ही दुविधाएं आपके पीछे घूम रही हैं। जिन्हें आप सुख का निमित्त मान रहे हैं वही आपको दुख का ही निमित्त बनते हैं, दूसरे नहीं बनते हैं। जिन्हें आप अपना मान रहे हैं वही पराये होते हैं। ये संसार की रीत है, यही संसार की नीति है। इसलिए हम सबका ये सौभाग्य है कि हम लोगों को अब कहां किससे अपना रिलेशन बनाना है। जिसका सीएम और पीएम से रिलेशन हो, उसे वार्ड मेंबर से और छोटे व्यक्ति से कोई काम की और संबंध की आवश्यकता ही नहीं है। जिसने सिद्धों का स्मरण कर लिया, सिद्धों की पूजन कर ली, सिद्धों की आराधना कर ली, अब उसे संसार में कुछ नहीं है। क्योंकि सिद्धत्व की प्राप्ति ही बुद्धत्व के द्वारा होती है। आज तक इस दुनिया में जितने भी सिद्ध हुए हैं, पहले वह क्या बने हैं? बुद्ध बने। बुद्ध मीन्स ज्ञानी, आत्मज्ञानी, केवल ज्ञानी। और केवल ज्ञानी कौन बनते हैं? जो शुद्ध होते हैं, जिनकी कषाएं, जिनका मन वचन काय की क्रियाएं, जिनके भाव शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध कहते ना, शुद्ध स्वर्ण, 24 कैरेट का गोल्ड। जिनकी आत्मा क्रिस्टल जैसी हो गई है, वहां अब कुछ नहीं रहा है। जहां पर की विस्मृति है और स्वयं की स्मृति हो गई है, उनका नाम क्या है? सिद्ध भगवान। आप लोग पढ़ते हैं ना, कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम। ऐसे सिद्ध चक्र को हम नमस्कार करते हैं। सिद्ध चक्र मतलब, चक्र का अर्थ क्या होता है? चक्र का अर्थ है यहां समूह। यहां क्या है? सिद्धों के अनंत सिद्ध। भगवान कितने हैं? अनंत सिद्ध है। सिद्धालय में राम राज्य है। सिद्धालय में क्या है? राम राज्य। वहां एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हैं। कितने? एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हैं, और किसी को एक दूसरे से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये विधान भी राम राज्य रूप में हो रहा है, धर्म राज रूप में हो रहा है। यहां पर इस विधान में कोई भी बोली नहीं होगी। सभी लोगों को बस भक्ति और श्रद्धा का ही महत्व रहेगा। इसमें अपनी भावना अच्छी रखना है तो प्रभावना अपने आप होगी, और हमारी भक्ति और भाव अच्छे हैं तो भाग्य हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। सिद्ध चक्र विधान इस भावना से नहीं करना कि मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाए। सिद्ध चक्र तो शुद्ध भावों से करिए, मनोरथ तो आपके अपने आप सिद्ध होंगे ही होंगे।
कर्माष्टक विनिर्मुक्ता, जिन्होंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, द्रव्य कर्म और भाव कर्म और 9 कर्म शरीर आदि से जिन्होंने पूर्ण रूप से विमुक्त हो गए हैं, रहित हो गए हैं, ऐसे जो आत्माएं हैं। और क्या है? मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, आत्मसिद्धि रूपी जो लक्ष्मी है। आपकी पत्नी तो लड़ती है गृह लक्ष्मी और छोड़ के भी चली जाती है, और आयुष पूर्ण होने पर शरीर भी छोड़ देती है। लेकिन ये जो लक्ष्मी है, यह त्रिकाल में और 3 लोक में सदैव साथ में रहने वाली, ऐसे मोक्ष लक्ष्मी के अर्थात जो सिद्धालय में वास करते, वहां ना शरीर है, वह अमूर्तिक है। भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान कैसे हैं? शरीर है तो रोग है, शरीर है तो भूख है, और शरीर है तो परेशानी है। वहां पर विदेह है, अशरीरी। भगवान, सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी। गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से। मोबाइल किससे चलता है? बैटरी से। बैटरी अब डिस्चार्ज हो गई है, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो अब जिनकी आत्मा से कर्मों का पेट्रोल समाप्त हो गया है, ऐसे सिद्ध भगवान हुआ करते हैं। सम्यक्त्वादि गुणोपेतम। पहले तो ये 8 कर्म दोष हैं, जब दोष दूर होंगे तभी गुण प्रकट होते हैं। जब अंधकार नष्ट होता है तभी प्रकाश होता है, जब मिथ्यात्व का गलन होता है तभी सम्यक्त का प्रादुर्भाव होता है। 8 कर्मों के नष्ट होने पर सिद्धात्माओं के क्या हो जाते हैं? 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध चक्कर में पड़ना है। अब क्या करना है? चक्कर होता है ना, धन का चक्कर, भोग का चक्कर, किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यहां पर हमको 8 दिन तक किसके चक्कर में पड़ना है? क्योंकि जब व्यक्ति को चक्कर आते हैं तो क्या खाता है? शक्कर। तो यहां पर हम लोगों को भक्ति की क्या खाना है? शक्कर। तो कर्मों के हम के कारण जो घन चक्कर हो रहे हैं, उनको हमको नष्ट करने के लिए ये सिद्ध भगवान, इनका जाप, इनका स्मरण, और सिद्धों की आराधना भी हम कब कर रहे हैं? अष्टानिका पर्व में। कहते हैं ना, मणि कांचन योग। मणि हो और सोने में अच्छे से उसे जड़वा दिया जाए, और कोई युवती, सुंदर युवती उसे पहन ले और आनंद आ जाता है। सिद्धों की आराधना, परमात्मा की पूजा और अष्टानिका पर्व, ये क्या कहते हैं? क्षीर शर्करा संयोग। दूध हो और उसमें और मिठाई और मीठा डाल दिया जाए और फिर खाया जाए, तो अष्टानिका पर्व, जिसमें दुनिया देवलोग भी भोगी और आनंद और मस्ती रहने वाले, वह भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो आप लोगों का ये परम सौभाग्य है। कम से कम आपका ये जीवन इस सिद्ध चक्र आराधना से, सिद्धों की उपासना से आपके परिणामों में शांति आ जाए, आपके पाप कर्मों की निर्जरा हो जाए, आपके दुख समाप्त हो जाए, आपके तन के और मन के जितने भी रोग हैं, यह सब भगवान की भक्ति से ही नष्ट होते हैं। महानात्माओं,
सुजाता जी कहेंगे कि महाराज जी इतने आदमी कहाँ से आ गए? हम ये कहेंगे इतने कम आदमी क्यों आए हैं, बाकी के क्यों नहीं आए? कल सबको आना चाहिए। करो भगवान की भक्ति, यही हमारे साथ में जाने वाली है। धर्म में लगा हुआ धन और जीवन, और धर्म में लगा हुआ हमारी श्रद्धा और भावना ही हमारा हित करने वाली है। तो आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से, जब आप अपने घर में भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन बनाने के समय यदि आप हलवा बना रही हैं, सीरा बना रही हैं, तो उसकी सुगंध क्या होती है? पूरे घर में फैलती है और परिवार वालों को भी जाती है, तो वो कहते हैं हलवा बन गया क्या नहीं? ऐसे ही आपको इतनी भक्ति से भगवान का मंत्र जाप करना है, पूजन करना है कि आपको तो आनंद आए ही, लेकिन जिनको नहीं आया है इसकी खुशबू को सुन के कल आके सब विधान में बैठ जाएं। क्योंकि भगवान के विधान कर्मों के संविधान को नष्ट करने के लिए ही किए जाते हैं। सोए हुए और खोटे भाग को चोखा करने के लिए विधान करना है। अब देखो सभी हमारे, देखिए क्या होता है, आप लोगों ने कभी जैसे आजकल अपने फॉर्म बनाते हैं या अपने फैमिली मेंबर वाले होते हैं, और कहीं पर यदि पास में जाना है, मान लो दादाजी का 75वां जन्म दिवस है या कोई छुट्टी है या कोई त्यौहार है, तो एक गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी होती है, गाड़ी है 14 सीटर, और उसमें नाना भी आ गए और नानी भी आ गए और मामा भी आ गए और मामी भी आ गए, और अब सबको जाना है। और एक कार्यक्रम में आए थे और प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने कहा कि नहीं या घर में नहीं करेंगे, अपन तो अपने फार्म में जाएंगे या कोई पास में मंदिर में जाएंगे या तीर्थ में जाएंगे। तो क्या करते हैं, गाड़ी एक होती है ना, तो क्या करते हैं, नाना की गोद में पोता बैठ जाता है, मामी की गोद में भतीजा बैठ जाता है। ऐसे सभी को मिलके, और जगह नहीं होती तो डिक्की को खोल के बच्चे बैठ जाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो कहते हैं हम ऊपर बैठ जाएंगे, थोड़ा ही तो जाना है। ऐसे भाव से ही मिलके पूजन करना है। बोलो हाँ, भक्ति से करना है ना, धन के लिए नहीं करना है, धर्म के लिए अनुष्ठान करना है। किसके लिए करना है? धन के लिए आप लोगों ने जो किया वो आप जानो।